नमस्कार छात्रों। आज हम 8वां पाठ पूर्ण विश्राम ये पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में, आपाधापी मतलब जो भागदौड़ होती है उसमें विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप के में एक समस्या है। इसलिए ये पल मुश्किल से मिलता है। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन्हें पलों का आनंद नहीं उठा पाते। मतलब कुछ कारण निकला, घर में कुछ कारण निकला तो उस कारण से हम विश्राम नहीं कर पाते, उसका आनंद नहीं लूटते। इसलिए इस कहानी में जैसे कि लेखक के साथ जो हुआ वो डॉक्टर परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता होने के कारण वहाँ से वो फिर घर पे आते हैं। अभी देखो, हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आई है। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। जो तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। मतलब एक दिन लेखक डॉक्टर के पास गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखकर कहा कि आप कुछ मतलब सीरियस बात नहीं है, आप थोड़ा विश्राम करो, विश्राम करने से आप निरोगी बन जाओगे। इसलिए उनकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। और घर आकर उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, 2 दिन जुहू जाएंगे और वहाँ पे विश्राम आराम कर लेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांद रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से उन्होंने पहले तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगाया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। और उन्होंने जुहू जाने की तैयारी करने के लिए सब अपना सामान निकाल लिया और वो खुद ही अलार्म लगाकर सुबह 2 बजे उठे और कुछ जो काम था वो याद करने लगे और एक एक पेपर पे वो लिखते गए। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी थी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ों और भी लिखी थी। मतलब वो सब यादी में, चिट्ठी में सब कुछ लिखा था, जो कुछ करना है वो। दिन भर दौड़ धूप करके पायदुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक चारों में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कस गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। और रात को सोने लगे लेखक तो उनकी पत्नी बोली कि जुहू पर आराम करो, फिर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयन करने यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। मतलब मुआयन मतलब निरीक्षण किया उसने, लेखक के पत्नी ने, कि सब सामान है या नहीं। फिर सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। फिर सुबह 5 बजे अलार्म हो गया। रोशनी होते न होते जुई की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखने करने में चला गया। मतलब सब करने में उनका काम जो है वो सुबह सुबह चालू हो गया और स्टोव भी उनका आज ही धोखा देना था उसको, वो भी बंद हो गया। आधा घंटा उसमें तेल भरने को गया, फिर बाद में उसको जलाने के लिए टाइम गया। फिर उन्होंने क्या किया कि चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त
तैयार एकजुट हो गए तैयारी में वो जुट हो गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन भी ने ऐसे ही तैयारी की होगी। असीमित योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे कामों की याद दिलाने लगी और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बंटने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना।